हर हर भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, मैं भोले की भक्त आपका अपने चैनल पर शिव महापुराण पर स्वागत करती हूँ और शिव महापुराण का ही उपाय आपके द्वारा शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत ही साधारण सा और बहुत ही अचूक उपाय है। आज मासिक शिवरात्रि भी है, सोमवार का दिन भी है, अधिक मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। बहुत सारे ऐसे संयोग हैं जिसमें आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जीवन की सारी समस्याएं यदि आपको एक झटके में समाप्त करना है तो भोलेनाथ का ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं और बहुत ही कम सामग्री, बहुत ही जो आपके घर में अवश्य उपलब्ध होगी। आप जानते ही हैं कि एक लोटे जल का भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करने का क्या महत्व है। यदि आप समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक लोटा अवश्य कलश जल का भरकर अवश्य जाया करें शिवालय और जल समर्पित किया करें। लेकिन उपाय इतना ही सीमित नहीं है। उपाय में लेना है आपको एक जल का कलश भरना है जो आपको अपने घर के परिंदे से भरना है। अब ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आप शिवालय जाएं, अपने घर का कलश और जल दोनों आपका होना चाहिए। अपने परिंदे का जल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब आप कलश और जल अपने घर का उपयोग में लेते हैं तो भोलेनाथ को आप अपने घर का पता दे देते हैं और भोलेनाथ सारी समस्या आपकी दूर कर आपके घर में प्रवेश करते हैं। आपको उपाय यह करना है कि एक कलश तो अपने जल का भर ही लिया है। अब आपको एक पीला कनेर का पुष्प बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पीला वाला ही चाहिए। विशेष उपाय है तो एक सिर्फ सामग्री ऐसी है, लेकिन इस समय कनेर के पुष्प इतने अधिक मात्रा में आ रहे हैं कि आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत साधारण, आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं ये उपाय। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। बस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष, इन दोनों दिनों में से कभी भी कर सकते थे। आज मासिक शिवरात्रि है, बहुत सारे अवसर ऐसे पड़ रहे हैं, बहुत सारी तिथियाँ ऐसी पड़ रही हैं कि आप इसमें करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। आपने एक कनेर का पुष्प ले लिया, साथ ही एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र और शमी पत्र टूटे नहीं होने चाहिए, कटे फिटे नहीं होने चाहिए। आप घर में धोकर साफ स्वच्छ कर लें। अब जाएंगे आप शिवालय। आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है, जो कलश भर कर ले गए उसमें और कुछ भी नहीं डालना है। आपको चावल का दाना, मूंग का दाना कुछ भी नहीं डालना है। खाली जल समर्पित करना है, शुद्ध जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आप सबसे पहले चढ़ाएंगे बेलपत्र चढ़ाते समय आप जब समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो उसकी डंडी का सिरा है वह आपको अशोक सुंदरी की तरफ रखना है और जो डंडी का पत्ती का सिरा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। आप इस डायरेक्शन में खड़े हो कि आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ हो, तो आपकी मनोकामना जो आप अपने मन की इच्छा लेकर गए हैं वह जल्दी पूरी होती है। आपने बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद आपने जो शमी पत्र लिया है उसको भी उसी डायरेक्शन में, डंडी का सिरा अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का सिरा आपकी तरफ समर्पित कर दिया। अब बचा आपके पास कनेर का पुष्प, वह भी आपको उसी डायरेक्शन में समर्पित करना है। भोलेनाथ से अपनी विनती करते हुए, अपनी मन की इच्छा करते हुए आप घर आ जाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये 3 शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो भी पड़ती हैं, 3 शिवरात्रि पे आपको प्रति शिवरात्रि पे उपाय करना है। नहीं तो यदि शिवरात्रि पे किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 प्रदोष पर भी ये उपाय कर सकते हैं। कोई भी समय कर सकते हैं, समय सीमा नहीं है। लेकिन आपको कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है तो आपको 3 बार अवश्य करना होगा और अवश्य करें, विश्वास रख कर करें। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि आपकी इच्छा, जो मनोकामना है, शीघ्र पूरी होती है। कर देखें, भोले पर विश्वास रखें, क्योंकि वो बहुत भोला है। वह जो फूल पत्ती यदि आप समर्पित करते हैं उसमें ही प्रसन्न हो जाता है। ओम नमः शिवाय।